हमारे साथ ही जज लोग कहते हैं कि हर जजमेंट में इंदौर का जिक्र होता है। ऐसा क्यों? तो हम कहते हैं इंदौर इस लायक है, इंदौर के अधिकारी इस लायक हैं जिन्होंने मेहनत करके इंदौर में ग्रीन बेल्ट बढ़ाया है। यह कहना है राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी एनजीटी की प्रिंसिपल बेंच के सदस्य डॉक्टर अफरोज अहमद का, जिन्होंने पर्यावरण और हरियाली के क्षेत्र में इंदौर के बढ़ते कदम की सराहना की है। देखिए एक खास रिपोर्ट। राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी की प्रिंसिपल बेंच के सदस्य डॉक्टर अफरोज अहमद ने इंदौर के पर्यावरण एवं हरियाली बढ़ाने के क्षेत्र में किए गए कार्यों की प्रशंसा करते हुए कहा कि इंदौर 1100 हेक्टेयर खाली जमीन पर हरियाली के लिए जो काम कर रहा है वह प्रशंसनीय है। इंदौर में कार्बन क्रेडिट हासिल करने के क्षेत्र में बहुत पहले से काम करना शुरू कर दिया था, इसलिए अब उत्तर प्रदेश के जिस तरह से आम की खेती कर कार्बन क्रेडिट हासिल कर रहे हैं, उस तरह इंदौर को भी इस क्षेत्र में काम करना चाहिए। आज इंदौर में ये इंटरेक्शन जो हुआ है जिला प्रशासन से, ख़ास तौर से हर ज़िले में जिला पर्यावरण जो है वो एक प्लान बनाना है, योजना बनानी है। उस योजना के तहत ज़िले में जो भी हमारे सॉलिड वेस्ट हैं, जो भी लिक्विड वेस्ट हैं यानी सीवेज है, उसका प्रबंधन कैसे हो रहा है, हरियाली के लिए क्या काम जिले में हो रहा है, माइनिंग से जुड़े हुए मुद्दे जो कुछ हुए हैं, जबकि इंदौर में ऐसा कुछ नहीं है कि आसपास में कोई माइनिंग हो रही है। और इसके साथ साथ प्लास्टिक का वेस्ट है, बायोमेडिकल वेस्ट है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है, इनका कैसे प्रबंधन किया जा रहा है। इसके साथ साथ शहर का जो इन्वायरमेंट है, परिवेश है, पर्यावरण है, वायु प्रदूषण है, उसके लिए क्या कार्यवाही जो है जिला स्तर पर की जा रही है। और इसके साथ साथ जो और मुद्दे हैं पर्यावरण से जुड़े हुए, चाहे वो शहरीकरण का मुद्दा हो, शहरीकरण के लिए जो भी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन रही हैं, क्या उसमें सारे के सारे मापदंड उसमें इस्तेमाल हो रहे हैं या लागू हो रहे नहीं, इसके लिए ये एक इंटरेक्शन था। और बड़ा अच्छा रहा कि इंदौर ज़िला जो है हमेशा एक मॉडल के रूप में रहा है। और यहाँ का प्रशासनिक तंत्र जो भी है, ख़ास तौर से कलेक्टर आशीष सिंह साहब बधाई के पात्र हैं, उनकी पूरी टीम बधाई की पात्र है कि इंदौर को एक बहुत ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए वो पूरा प्रयास कर रहे हैं। और प्रयास ये दिख भी रहा है, क्योंकि बहुत सी सारी चीज़ें हमने देखी आपके ख़ास तौर से मेट्रो में वाटर हार्वेस्टिंग के लिए वो इंदौर ने लागू भी कर दिया है। तो सारी चीज़ें कहने का मतलब ये है कि स्वेच्छा से जो चीज़ें होती हैं वो सभी के लिए हैं, क्योंकि पर्यावरण जो है हमारी एक साझा विरासत है, साझी धरोहर है। और अभी हमने ये भी कह दिया है कि पर्यावरण एक धर्म के रूप में हमको मानकर, धर्म के रूप में समझकर इसका संरक्षण करना चाहिए। चाहे वो पानी का प्रदूषण हो, चाहे वो वायु का प्रदूषण हो, वनों की कटाई हो, उस पर बहुत विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है कि वन कटने से पहले हमको वन लगाना चाहिए, हरियाली डेवलप करनी चाहिए। तो अभी शहरी जो यहाँ पर प्लांटेशन होगा, पौधारोपण होगा, वनीकरण होगा, वो इस इन्वायरमेंट को और अच्छा करेगा, जिससे वायु प्रदूषण आपका बहुत कम होगा। दूसरी बात, शहर बढ़ता जा रहा है आपका, उसके हिसाब से हर नागरिक की भी जिम्मेदारी है कि इसको बचाने के लिए अच्छे कार्य करें। दरअसल डॉक्टर अफरोज अहमद ने इंदौर में वेस्ट के प्रबंधन को लेकर खास बैठक आहूत की। इस दौरान सभी तरह के वेस्ट को लेकर इंदौर प्रशासन द्वारा किए गए कामों की सराहना की। साथ ही उन्होंने इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह के मैनेजमेंट को भी जमकर सराहा। नहीं, इंदौर बहुत अच्छा शहर है, बहुत वाइब्रेंट है। यहाँ की पब्लिक खास तौर से उसका ही योगदान मैं कहूँगा। प्रशासन तो है ही है, बट अगर पब्लिक कोऑपरेट नहीं करेगी, सहयोग नहीं करेगी, तो जो भी स्कीम्स है गवर्नमेंट की वो आगे नहीं बढ़ सकती है। तो यहाँ की पब्लिक हम लोग अक्सर तारीफ़ करते रहते हैं, प्रशासन में भी करते थे, हम अभी अपने साथी लोगों के साथ मिलकर भी करते हैं कि इंदौर के लोगों में इतनी जागरूकता है, इतना पब्लिक पार्टिसिपेशन का एक मिसाल है। इसी वजह से आपके यहाँ ये सारे कब काम हो रहे हैं। जैसे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है, पहले उस जगह पर हम जा चुके हैं, जब यहाँ रहते थे, नर्मदा देखते थे, वहाँ पर बड़ी बड़ी मक्खियाँ घूमती थी। आज वहाँ जाके आप बैठ के कॉफ़ी पी सकते हैं। तो ये सब आप लोगों की मेहनत है, सहयोग है। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में भी आप लोग अच्छे और धनात्मक या पॉजिटिव एक्शन लेंगे और पॉजिटिव सोच रखते हैं आप लोग, और संतुष्ट होंगे उस सब चीज़ों से, और इस शहर को और आगे बढ़ाएंगे, इस शहर की ख्याति और आगे बढ़ेगी।
हालांकि उन्होंने यूनियन कार्बाइड का कचरा इंदौर के पीथमपुर में जलने को लेकर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, इंदौर।